प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल एरा स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज हम दो प्रश्नों को हल कराएंगे। दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और बेटा ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं। और आप देख भी सकते हैं, दो प्रश्न मैंने अलग अलग टाइप के लिए हैं। कैसे कि एक में कहता है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। और यहाँ कहता है दूसरे प्रश्न में दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो विषम और यहाँ पे क्या है सम, ये दोनों संख्या के बारे में आज मैं बताऊंगा। और बेटा फिर से कहता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ऐसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। बेटे मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें दो विषम संख्या मान लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, माना पहली धन विषम संख्या, विषम संख्या 2x प्लस का 1। यहां लिख देंगे दूसरी धन विषम संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 2x प्लस के 3। ठीक है भाई, सम वो सॉरी विषम संख्या दोनों 1 और 3, ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगी। ठीक, अच्छा अब करेंगे कैसे, प्रश्न के आधार पर बेटा इसको हल। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्न में बेटे क्या कहता है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो भैया हमने दो धन विषम संख्या मान ली, लिखी हुई है 2x प्लस का 1 और लिखा हुआ है 2x प्लस के 3। कैसी संख्या, विषम संख्या, इनके वर्गों का योग, समझे, इनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। ठीक है, अच्छा बेटा इसको हल करेंगे, देखिए सरल करेंगे क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए मुझे, मैं बताऊं आपको। होता है, यहां पर देख लीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। और प्यारे बच्चों a का मान क्या है 2x और b का मान क्या है 1। यहां लिख देंगे 2x प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a के स्थान पे 2x मानेंगे, b के स्थान पे 1 मानेंगे, तो a आ गया। क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर, b आ गया तो मानेंगे 1 स्क्वायर प्लस के देखो 2 ये रहे। ठीक है, a का मान क्या था 2x, b का मान 1। ठीक है, आगे देखिए सरल करेंगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर, ऐसे ही 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 4 की x मोड़ा करेंगे आएगा 4x। ठीक है, तो इतने मान को हम इसके स्थान पर लिख देते हैं। क्या लिखना है हमें, 4x स्क्वायर प्लस का 1, यहां लिखेंगे इसके स्थान पर 4x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस के कितने हो जाएंगे 4x। ठीक है, प्लस के 4x। ठीक है, अब देखो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको यहां हल कर देंगे, लिख देंगे 2x प्लस के 3 का वर्ग। यहां पर इसको खोल देंगे, क्या लिख देंगे यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a, भाई a का मान 2x ही तो है, b। ठीक है, सरल करेंगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12x। ठीक है बेटे, इतने मान को भी इसके स्थान पर लिख देंगे। यहां पर लिख देंगे कितना, प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 12x। ठीक है, अच्छा बराबर में कितना है 90, कितना 290 बेटी। ठीक है, कोई परेशानी है हो ही नहीं सकती। चलो बेटा सरल कर दें, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। ठीक है, ये देखिए सरल करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर हो जाएंगे हमारे कितने 8x स्क्वायर। ठीक है, अब बड़ी घात है, छोटी घात कौन कौन सी है, कि 4x और
12x कितने हो गए 16x, कितने हो गए 16x। ठीक है, आगे 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 बराबर 290। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं क्या, कि देखो 4x² और 4 8x² हो गए, 4 और 12 16 हो गए है ना, 9 और 1 10 हो गई, संख्या हमारी कितने 290। यहां कर देते हैं 8x² प्लस के 16x प्लस के 10 और बेटे इसको धर लेकर आना तो माइनस के हो जाएंगे 290। इधर क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखिए सरल कर देते हैं पहले तो 8x² प्लस के 16x माइनस के 280 बराबर 0। अब सब में देखो किसका भाग जा रहा है, सब में अगर हो सकता है इसमें भी चलाएगा ना जाएगा, 8 का भाग जाना चाहिए, देख लें यहाँ पर चेक करके। 8 आरती 24, आरती या 24 क्या बच्चे 4, 8 5 40 सही है। क्या कॉमन है हमारा 8 कॉमन है। ठीक है बेटे, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या 8 को ले लेंगे बाहर, x² बचा 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 का भाग देखो मैंने यहाँ पे लगा के देख ही लिया है, कितनी बार जाएगा ये 35 बार, कितनी बार जाएगा 35 बार। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर सरल कर देते हैं, क्या बचा x² प्लस के 2x और माइनस के 35 और 8 की गुणा इधर कर देंगे, वो सॉरी 8 का भाग लाएंगे 0 में, कितनी बार जाएगा 0 बार। ठीक है, अब ये बन गया हमारा क्या द्विघात समीकरण, क्या बन गया द्विघात समीकरण। और बेटा इसको कैसे हल करेंगे कि 35 के फैक्टर ऐसे करने हैं हमें, प्लस के कितने आ जाए 2 आ जाए, कितने आ जाए 2। तो देखो 7 पंजे 35 होते हैं, कितने होते हैं 7 पंजे 35, 7 में से 5 आएंगे, कितने बचेंगे 2 ना बचेंगे, और 2 ही हमें लेके आना। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे x² ज्यादा लेंगे प्लस के माइनस 7x और माइनस के लेंगे कम 5x, 35 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2 2 ले लेंगे इधर कॉमन। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉमन। क्या भैया कॉमन है इसमें, इसमें हमारे में ये कॉमन है कि दोनों तरफ x है, तो x को ले लेंगे बाहर। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक छोटा x बाहर आ जाएगा, तो 2 में से एक x बाहर आएंगे तो एक x तो भी बचाएंगे, क्या बचेगा 7, माइनस दोनों में क्या कॉमन है 5, माइनस और माइनस प्लस 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारा एक कॉमन होगा, क्या x प्लस के 7, तो इसको बेटा लिखते हैं अलग। देखो बेटा यहां पर इसको कैसे हल करेंगे कि इन दोनों में से एक ले लेंगे यहां पर x प्लस के 7। ठीक है, दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, क्या बचा x माइनस के 5, x माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं ना और इसको कर लेते हैं सही। ठीक है बेटे, देखिए यहां पर लिख देंगे x प्लस के 7 बराबर 0 और x माइनस के 5 बराबर 0। x बराबर इसको धर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 7 और इसको इधर भेजेंगे तो क्या के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 5। और यही हमारा क्या है आंसर है। कौन सा वाला, अभी पूरा आंसर नहीं है, अभी एक ही आंसर है ये वाला, इसको आंसर नहीं मानेंगे क्योंकि हमें दूसरी संख्या प्राप्त करनी है अभी। और सॉरी हाँ, अभी तो एक ही संख्या प्राप्त नहीं हुई, हम क्या करेंगे इस x का मान हम इन दोनों संख्याओं में रख देंगे। माफी चाहता हूं, ध्यान में और कहीं पर है। ठीक है, तो पहली संख्या मान रखेंगे, दूसरी का मान रखेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त हो तो भी जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिखते हैं यहां पर पहली संख्या, पहली संख्या। और मैं आपके लिए बता दूं इस वाली संख्या को नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस की आ रही है। ठीक है, पहली संख्या हमारी कितनी थी 2x प्लस का 1, तो 2 तो हमारी ये रहे, x का मान हमारा क्या है 5 प्लस का 1, 2 पंजे 10 प्लस का 1 बराबर एक संख्या तो होगी हमारी 11। और यहां लिखते हैं दूसरी संख्या, कितनी थी विषम संख्या दूसरी 2x प्लस के 3, तो 2 तो हमारा ये रहा, थोड़ा गलत हो गया सीधा टेढ़ा हो गया। और x का मान क्या है हमारा, x का मान 5 आया था, तो 5 दूनी 10, 10 और 3 कितने हो गए 13। तो दो संख्या हमने आसानी से प्राप्त कर ली, कौन कौन सी, एक 11 और एक 13। और बेटे यही दोनों क्या हमारे आंसर हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगा इस प्रश्न को बेटा अच्छे से आप तैयार जरूर कर लेना, जरूर लाता पेपर में, और नहीं यकीन हो तो आप किताब में चेक करना। ठीक है, या किसी मॉडल पेपर में। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को एक नए पेज पर।
देखो बेटे, यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया है और यहाँ पर क्या पूछा है, सम संख्याएं, है ना। तो मैं पहली बार प्रश्न को पढ़ दूं जब बताऊंगा आपको। लिखा हो दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब हम क्या करें, सम संख्या मानेंगे, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हल और लिख देते हैं यहाँ पर माना, सीधे सीधे करते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक तो ले ली हमने 2x और एक ले ली हमने दूसरी, यहां पे लिख दूंगा ना, यहां पे दिख जाएगा ना, 2x प्लस के 2। ठीक है, ये अच्छा लगेगा। अच्छा, इतना करने के बाद मैं तुरंत लिख दूं यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और अगर आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हो तो समझना, पहले लिखना पहली संख्या, पहली धन पूर्णांक सम संख्याएं 2x और दूसरी हो जाएगी 2x प्लस के 2, ऐसे कर लेना। ठीक है, आपकी मर्जी। तो मैं तो अब कर रहा हूं, जल्दी जल्दी हो तो भी जाएगा। ठीक है, क्या कि यहां पर हम लिखेंगे दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना 340 है। तो हमने संख्या कौन सी मानी है, एक मानी है 2x और दूसरी मानी है 2x प्लस के 2। इनके वर्ग होंगे, योग कितना है 340 है। समझ में आ गया, नहीं आया। और देखो ये अभी मैंने हल कराया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बेटा ठीक उसी प्रकार हल हो जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले इसको हल करेंगे क्या कि दो दूनी कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस, और देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताया था मैंने आपके लिए, बताया था a का वर्ग, ठीक है, प्लस में b का वर्ग प्लस के 2a का मान क्या है 2x और b का मान क्या है 2 बराबर 340। ठीक है बेटे, अब आगे देखिए, 4 तो हमारा ये रहा, दो दूनी 4x स्क्वायर, दो दूनी 4, दो दूनी 4, चार दूनी 8x 340। अब सरल करेंगे, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितने हो गए 8x स्क्वायर है, फिर प्लस के कितने 8x, फिर कितने प्लस के 4। भाई ये सब सरल हो गया, संख्या को भी इधर ले लो, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया ये 840। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते क्या बचता है, यहाँ बचेगा हमारा 8x स्क्वायर प्लस के 8x, यहाँ कितने बचेंगे 336। ठीक है बेटे। अच्छा, सब में देखो काय का भाग जा रहा है, सब में जा रहा है 8 का, तो 8 को ले लेंगे कॉमन। जब 8 बाहर आ गए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर तो बचा, यहाँ पर भैया कुछ नहीं बचा, यहाँ भी एक्स ही बचा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 8 चौक 32 है, और 32 एक बचा, 8 दूनी 16 बराबर 0। 8 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा 0 ही बार जाएगा, तो हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 42। इस 42 के फैक्टर में ऐसे करने हैं कि प्लस का 1 आ जाते हैं, यहां लिख देंगे क्या 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, और वैसे 42 भैया है ही है, तो लिखेंगे कैसे एक्स स्क्वायर प्लस के कितने लिखेंगे यहाँ पर 7x माइनस के 6x और माइनस के 42 बराबर 0। दो दो ले लेंगे पहले सवाल की तरह कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है x, दो में से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, प्लस के बच्चे 7, यहाँ देखो यहाँ पे क्या बचा x, सॉरी दोनों में 6 कॉमन, क्यों, क्योंकि 6 का भाग 42 में जा रहा है, इसलिए 6 ले लिए बाहर, क्या बचा x माइनस और माइनस प्लस, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। ठीक है, अच्छा x प्लस के साथ हमारा हो गया कॉमन, क्या बचा x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कि x प्लस के 7 बराबर 0 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां देखिए बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस के 7 बराबर 0 है, यही है, मैं एक बार और लिख देता हूं x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब समझना अच्छे से इसको, क्या इसको साइड कर दूं कि हमारा x बराबर हो जाएगा इधर आके माइनस का 7, और ये हो जाएगा तुम्हारा x बराबर प्लस के 6, भाई इधर है प्लस के। अब देखो अब ये तो मान्य नहीं होगा है, ये वाला मान्य है,
ठीक है, जब ये मान्य है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या, पहली धन सम संख्या क्या थी, 2x मानी थी, 2 ये रहे, x का मान हमने क्या आया निकल के 6, 6 दूनी 12, सम यही है ना, सम है, सम कहते हैं जिसमें 2 का भाग चला तो 2 का भाग चला जाएगा। और लिखेंगे कौन सी, दूसरी धन सम संख्या कितनी हो जाएगी, 2x प्लस के 2, तो 2x का मान क्या है हमारा 6 और प्लस के 2 ये रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 2 ये रहे, कितने हो गए 14। तो दोनों संख्या हमने निकाल ली हैं, कौन कौन सी निकाली है, एक 12 और एक 14, क्रम से, और है 12 14 कैसे हैं? क्रम से, है ना। और यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियो के साथ। जय हिंद।